नमस्कार साथियों, कैमरे के सामने हमारे साथ अभी हमारे वैचारिक साथी समीर राज भगत जी हैं और इनसे हम बात करें कि जो अभी देश में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसमें कांग्रेस नहीं जा रही है। कांग्रेस के 3 नेताओं को आमंत्रण दिया गया था, राम मंदिर ट्रस्ट या जो भी है आमंत्रण देने वाला जो संस्था है, तो वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि ये एंटी हिंदू, कांग्रेस इज एंटी हिंदू। लेकिन शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म के मेन चारों पिलर है। हाँ, चारों शंकराचार्य। तो क्या वो लोग भी एंटी हिंदू हैं? तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे समीर भाई, बोलिए। शंकराचार्य जो चारों पीठ के हैं हमारे, उनमें एक का तो मैंने स्टेटमेंट देखा, तो वो बोल रहे हैं कि भैया मैं क्यों जाऊं जब सब काम वहाँ पे सरकार द्वारा प्रायोजित है। जी, और जोर से बोलिए। तो मेरा जाने से क्या वहाँ पे फायदा, मतलब हम लोग क्यों जाएं। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा पहले क्यों कर रहे हैं। वो कहने का मतलब है कि हाँ, जब मंदिर बना निर्माणाधीन है तो वो होना चाहिए कि जब कंप्लीट हो जाता तो फिर करते इत्मीनान से, तसल्ली से। तो उनका कहना है कि चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। वो एक एलिगेशन ये भी डाल रहे हैं। मतलब नहीं, मेरा सवाल था कि क्या वो शंकराचार्य एंटी हिंदू है? अगर कांग्रेस एंटी हिंदू है, हाँ। अगर कांग्रेस नहीं जा रही है तो वो एंटी हिंदू हो गई। अच्छा, तो शंकराचार्य भी तो नहीं जा रहे हैं। हाँ। तो फिर हिंदू का मतलब शंकराचार्य को भी ट्विटर हिंदू बोला जा रहा है ना। बीजेपी आप एंटी हिंदू हो गए कहने का मतलब। हाँ, वो तो आईटी सेल वाले आपको ऐसे ही करार दे रहे हैं। वो ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है शंकराचार्य के थॉट्स, और वो भी है कि वो कांग्रेस के साथ दे रहे हैं, यानी कि वो कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब हिंदू धर्म का स्थापना मोदी ने किया है? नहीं, लेकिन उनके अभी जो चेले चपाटी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य का जाना आवश्यक है। वो नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में होके ना जा रहे हैं। उनका ये ऐसा मतलब आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ही नहीं जा रहा है। 3 उनको दिया गया इन्विटेशन, तो शायद शंकराचार्य को भी ऐसा मतलब कुछ लग रहा है। वो क्यों लग रहा है पता नहीं, वो उन लोग में क्या है। वो क्यों, आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य क्यों मतलब नहीं जा रहे हैं? वैसा शंकराचार्य इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पे धार्मिक कार्य जो है, जो धर्म का जो कार्य होता है, वो धर्माचार्य लोग करते हैं। ठीक है। तो क्या मोदी जी धर्माचार्य हैं? मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना जी, राजनीतिज्ञ व्यक्ति है ना। तो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको धर्माचार्य न करेंगे कि मोदी जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री जी करेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आज स्टेटमेंट देखे थे मोदी का, माननीय मोदी जी का, कि आज से 11 दिन का शुरुआत होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, तो मैं अब इसी में बिजी रहूंगा। हाँ, वो वहीं पे अभी अपने आप को ढाल रहे हैं ना भाई। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं मोदी जी। तो भाई वहाँ पे जो अनुष्ठान है उसको करना होगा ना। हाँ, समझ रहे हैं। तो आज से 13 तारीख से लेके 21-22 तक वो कंप्लीट अयोध्या और से रिलेटेड जो भी वहाँ पे काम है वो मतलब वहीं पे रहेंगे। आज के समय में मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी के साथ खड़ा नहीं है वो हिंदू धर्म का, उसको सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा लग रहा है। हाँ, उनके तथाकथित समर्थक ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं, तुम एंटी मोदी हमेशा क्यों बोलते हो मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी के खिलाफ नहीं है, उनसे मेरा कोई किसी का भी व्यक्तिगत दुश्मनी है जी। हम वोट नहीं दिए मोदी को तो हम मेरा आदमी नहीं है। मोदी जी हमारी जमीन छीन लेती है। मोदी जी तो जमीन छीन लेती है। हाँ, किसी का कोई छीन लिया है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। नहीं, मेरा उनसे ये हो सकता है, मतभेद हो सकता है कि भैया आप जो चीज लाए पॉलिसी में हमको नहीं सही लग रहा है। वो तो खुद बोलते हैं कि आलोचक होना चाहिए। मोदी जी कहाँ, हम तो बहुत बार सुने हैं कि आलोचना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। आलोचक नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, जैसे अगर मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसको अगर आप राजनीतिक परियोजना बना देंगे तो लोग जरूर उसमें नहीं जाएंगे। और मंदिर जाना ना जाना निजी आस्था का केंद्र है, और आपके हम जो टाइम आपने फिक्स किया है उस पर हम लोग क्यों जाएं? क्योंकि आप वहाँ पे भाषण दीजिएगा, आप वहाँ पे आप राजनीतिक पार्टी के आदमी हैं। आप ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या देश में धर्माचार्य खत्म हो गए थे? जब धर्म का काम हो रहा है तो फिर उसमें मोदी जी का क्या काम? तो धर्म गुरुओं को आना चाहिए, था। उनको बजाते इनविटेशन देना था उन लोगों को, और इनविटेशन को नकारा है उन लोगों ने। तो ऐसा भी तो कुछ तो देखिए, मोदी जी से मेरा वैचारिक मतभेद है, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और पुरी के जो शंकराचार्य हैं, अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसको मूर्ति को छुएंगे तो उसमें हमारा क्या, हम क्या ताली बजाएंगे?
तो इस तरीके का स्टेटमेंट भी सही नहीं है उनको मोदी प्रधानमंत्री से के खिलाफ। नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का स्टेटमेंट को हम सही नहीं मानते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं मैं मानता हूँ। आपका वहाँ पे काम नहीं था। आप अगर आयोजन करवा रहे हैं तो आपको सुरक्षा देना काम है। आप वहाँ पे जाकर के गेस्ट अतिथि बनिए, लेकिन आप वहाँ पे धर्माचार्यों को नहीं बुला रहे हैं। शंकराचार्य आपसे दुखी है और आपके समर्थक और पूरे देश में मतलब बताया जा रहा है कि कांग्रेस एंटी हिंदू है, और कांग्रेस अगर नहीं जा रही है तो वो एंटी हिंदू है। तो क्या शंकराचार्य को भी एंटी हिंदू हो गए हैं? तो सबसे बड़ा हिंदू आप ही हैं। हाँ, अभी देश में भाजपा के लोग सबसे बड़ा हिंदू हैं। हाँ, मतलब और बाकी जो विरोधी हैं वो नहीं है, वो मतलब कि एंटी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। कुछ भी आप पे एलिगेशन लगा सकता है कि आप देश विरोधी हैं, आप देशद्रोही हैं। आप नहीं कैसे जा रहे हैं? हाँ, हम बुलाए तुम नहीं आए। मतलब आप मेरी बातों को नहीं रखा। हाँ, मतलब सिंपली इग्नोर कर रहे हैं आप बातों को जी। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मोदी जी का अपना विषय है, उनको अगर सीधा साधा आरोप है लोगों का कि भाई आप मंदिर जब बना ही नहीं है पूर्ण अच्छे तरीके से, उसमें सब लोहा लक्कड़ क्या क्या लगा हुआ है, काम चल रहा है, तो आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? तो लोगों का सीधा साधा आरोप है कि आप चुनाव जीतने के लिए, चुनाव का लाभ लेने के लिए आप पहले ही उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आरोप है। तो आरोप है तो इसमें सही है, आप सही क्यों, गलत न कर रहे हैं जी। आपने आपका क्रेडिट मतलब ठीक है, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब। एक बात और है मानवेंद्र भाई कि ये जब फैसला आया था तो ये सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला जी, इसमें सरकार का कुछ लेना देना है नहीं है। तो फिर लोग बोलते हैं कि मोदी जी नहीं, मोदी आया तभी इन्फ्लुएंस हुआ, तब हुआ ये सब। इसका मतलब मोदी जी के कंट्रोल में है ना सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि राज्यसभा सांसद भी तो बना दिया था सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे गोगोई को। तरुण गोगोई कुछ नहीं, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन गोगोई साहब हैं, आसाम के थे। अच्छा, उनको राज्यसभा सांसद ही बना दिया था। उन्होंने ही फैसला दिया था ना राम मंदिर के मामले में। तो भैया उनके अगर कार्यकाल में डिसीजन आया है मोदी जी के कार्यकाल में, तो मोदी जी का बनता है कि वो खुद अपना एक्शन लेंगे। वो मतलब करना चाह रहे हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है, कीजिए, लेकिन नाराज न करके नहीं। शंकराचार्य को उनसे बात करके, वो भी हमारे भाई यहाँ के देश के माननीय लोग हैं। वो भी नहीं भाई, वही हिंदू धर्म का तो मेन पिलर है। हाँ, मेन पिलर हिंदू धर्म का जो मतलब जिस धर्म को आप स्थापित कर रहे हैं और जिस धर्म को गौरवमयी बना रहे हैं और जो नया इतिहास आप लिख रहे हैं जी, तो जिन्होंने स्थापित किया उसको ही हटा के लिख रहे हैं। हाँ, ये है प्रश्न यहाँ पे। 4 धाम है, 4 पीठ है। 4 पीठ है। आदि शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए थे, 4 पीठ बनाए थे। वहाँ पे जो लोग हैं वो भले ही देश को, लोकतंत्र को भी वो लोग मानते हैं, भले ही हर एक लोगों द्वारा इस देश में देखिए फ्लो में आके कुछ भी बोला था। राम भद्राचार्य भी बोल दिया कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है, नीच है, चमार। हाँ, तो अमेरिका वाला भी चमार है, सब चमार है। स्टेटमेंट की नहीं, मेरा इससे किसी ये जाति विशेष को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। तो वो जब ट्विटर पे ट्रेंड कराया ना कि अरेस्ट राम भद्राचार्य, हाँ, डर सबको लगता है। संविधान सबको बचाता है और संविधान के दायरे में सभी आ जाते हैं। इसलिए आप वहीं से मिलता है आजादी नहीं, आप सॉरी बोल करके निकल पाएंगे, लेकिन आपको बयानों को वापस जरूर लेना पड़ेगा अगर आप गैर संवैधानिक बयान देते हैं तो। लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, आप कोई भी पोस्ट पे रहिए, जब आपको लोग से ही चल रहा है ना देश जी। तो इसलिए संविधान बचाना जरूरी है और धर्म बचाने निकले हैं, लेकिन धर्म के जो शंकराचार्य हैं उन्हीं को ताक पे रख करके धर्म बचाने निकले हैं। अच्छा, एक बीच में एक और पोस्टर वायरल हुआ था, पोस्टर बहुत पहले से वायरल हुआ, जिसमें एक राम जी छोटे हैं और उनको उंगली पकड़ के मोदी जी लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। देखे हैं आप उस पोस्टर को? लोग और ये पेंटर लोग का हाँ, है मतलब मोदी को सोचिए, राम भगवान को मतलब मोदी जी पकड़ के लेके जा रहे हैं, समझे? बड़ा हो गया, राम छोटा है, उनको मंदिर ले जा रहे हैं, मंदिर की ओर। ये शायद हम भी सर्कुलेट करके आया था सोशल मीडिया पे, देखे थे। हाँ, तो देश में अभी बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है, खास करके जब से मोदी जी का शासन आया है। मोदी जी तो कुछ है नहीं, इसमें मोहन भागवत क्या है भाई? राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है मुख्य स्थिति में, लेकिन मोहन भागवत 2nd नंबर पे है। मोदी जी के बाद 2nd नंबर पे कौन? तो मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख। हाँ, आरएसएस प्रमुख। तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया जा रहा? शंकराचार्य सब कुछ नहीं, मेन मोहन भागवत इज मतलब मोहन भागवत कमांडर ऑफ दिस नेशन। या अभी आप सही पकड़े हैं। तो इस देश में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। इसकी जो देश में आजादी जो भगत सिंह ने दिलवाया और जो हमारे जो वीर क्रांतिकारी जो शहीद हुए, उनको भी ये लोग ये नहीं करते हैं। अच्छा। महिमा मंडन नहीं करते हैं। इनके पार्टी की नेत्रियां बोलती हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ। अच्छा, उससे पहले हाँ, मतलब
गाली दे रही है सीधे भगत सिंह वगैरह को, जो भी अपने हमारे क्रांतिकारी साथियों को। मानसिकता की गुलामी में थे। 14 में हमारा देश स्वतंत्र रूप से आजाद हुआ, वैसा उन लोगों का कहना। लीज पे था, 100 साल के लीज पे था तो। हाँ, कुछ समझ रहे नहीं सुने रुचि मिश्रा का स्टेटमेंट, 2 साल पहले का स्टेटमेंट है। ये पता नहीं कहाँ से सर्कुलेट आया है कि अभी अंग्रेज पूरी तरीके से हम लोगों को आजाद नहीं किया है। हाँ, अरे अभी तो सीधे अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजी शासन के कानूनों से बंधे हुए हैं, हम लोग नया भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं और हम लोग भारत के न्याय को, भारत को हम लोग नया आत्मा दे रहे हैं, भारतीय आत्मा प्रवेश कर रही है भारत के कानूनों में, भारतीयता घुस रही है, जबकि कानून उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने जिन कानूनों को बनाया हम लोग पे शासन करने के लिए, उससे 10 गुना खतरनाक कानून आप आजाद भारत में बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कानून भारत की रक्षा के लिए बन रही है और भारतीय आत्मा इसमें प्रवेश कर रही है। अच्छा, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल, अमृत काल, ओके। अकॉर्डिंग टू अमित शाह दिस इज नॉट अमृत काल। हाँ, तो ये स्वर्णिम भारत का पता नहीं क्या इतिहास होगा आगे जाके, लेकिन जो बता रहे हैं आपकी जो कड़ा है कानून, ऐसा कुछ जो भी बहुत सारा बंदिशें आई है मतलब आम लोगों पे वो कानून के द्वारा। हाँ, जो अंग्रेज लोग शासन करते थे, जब भारतीयों जिनको क्रूर बोला गया, उन लोगों के कानून लिबरल कानून थे। ओके। और उन लिबरल कानूनों से अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया, और आप कड़े कानून बना रहे हैं तो भारतीयों पे ही शासन करेंगे ना कड़े कानून से। तो भारतीयों को आप टेररिस्ट समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं, अपराधी समझ रहे हैं, और इस इतना कड़ा कानून जो आप बना रहे हैं वो किस पे लागू होगा? भारतीयों पे ही लागू होगा ना। इस देश के नागरिकों पे होगा। तो कानून का दुरुपयोग भी तो होता है। बिल्कुल। तो कड़े कानून जब बनाएंगे तो बोला जाता है कि जब 100 निर्दोष छूट जाए, 100 दोषी छूट जाए, लेकिन दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को दोष ये नहीं होना चाहिए, मतलब सजा नहीं होना चाहिए। तो जब कड़े कानून बनाएंगे तो फिर उसमें निर्दोष भी पीछे जाएंगे ना। जब उनकी सुरक्षा के प्रावधानों को हटाएंगे, जब उनके वकील लेने के प्रावधान को हटाएंगे, जब आप थाना में न्यायिक हिरासत को 15 दिन से 3 महीना कर देंगे, तो ये क्या है भाई? जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो नाम है वो जज के पास नहीं जाने देंगे, जब आप मेडिकल जो चेकिंग होता है वो हर 2 दिन पे जो होता है वो आप नहीं होने देंगे, तो आप समझ रहे हैं इस देश में आईओ तो अपने हिसाब से फिर मैनिपुलेट करेगा चीजों को। जब आईओ का नाम ही नहीं जाएगा जज के सामने तो फिर वो लंबा चीज हो जाएगा ना कि किसने इन्वेस्टिगेट किया था। समझ रहे हैं? फिर पुलिस गुमराह करेगी ना कोर्ट को। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज होगा आगे। हाँ, पता नहीं सर, आईओ तो उस समय ये थे, कौन थे? ऐसे करके गुमराह किया जाएगा कोर्ट को। हाँ, अभी तो बिल्कुल क्लियर है, अभी तो सबको जज के सामने सबको देना पड़ता है जी। तो राम मंदिर का जो मामला है सर, वो सीधा साधा राजनीतिक परियोजना बन गया है और तमाम जगह पे पूजित अच्छत बांटा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी कल न्यूज आया था कि बीच में कहीं अच्छत राम भक्तों के बीच में अच्छत बांटते के समय भगदड़ हुआ और उसमें कुछ लोग मतलब कि ये भगदड़ होगा, कुत्ता बिलाई जैसे लाइन में खड़ा होकर के लोग वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। हमारा धर्म पे कटाक्ष नहीं मैं करना चाह रहा हूँ, धर्म निजी आस्था का केंद्र है और धर्म में हम लोग भी जीते हैं और धर्म को राजनीतिक परियोजना नहीं बनने देना है। हाँ, धर्म व्यक्तिगत आस्था है, वो पर्सनल विषय है ना धार्मिक जी। आप कितने धार्मिक है वो आप हैं, आपको बताने की जरूरत है दुनिया को जी कि हम आई एम सो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैन। भैया वो आपका अपना पर्सनल निजी मामला है, उसको कलेक्टिवली क्यों कर रहे हैं आप? धर्म को नफरत का एजेंडा नहीं बनने देना है। धर्म आधारित नफरत जो है इस देश को एक दिन निगल जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ। और धर्म के मामले में सीधा बोला गया, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा। धर्म के बारे में बोला जाता है कि अगर आप राजनीति में धर्म को घुसाएंगे तो सीधा साधा जो है आपके ऊपर ये है हमला है, वो एक तरीके से आपका सारा कुछ लूट लिया जाएगा धर्म के नाम पे। हिटलर का भी जो तानाशाही था वो धर्म के नाम पे ही था ना भाई। क्रिश्चियन लोग का जो सपोर्ट लिया था उसने। फिर कार्ल मार्क्स ने बोला कि धर्म अफीम के समान है, नशा उससे भी ज्यादा नशा होता है इसमें। अभी लोग नशे में डूबे रहते हैं। बिहार में जो सीमा कुशवाहा जो है वो भी उनको लोग भाभी जी बोलते हैं प्यार से, युवा वो भी बोली थी अभी कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे समझने के लिए रेडी नहीं है। लोगों का जो है माइंड वॉश कर दिया गया है। धर्म के नाम पे मूर्ख बनाना सबसे आसान काम है। बिल्कुल समझ रहे ना? अगर आप अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के झंडा को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवा झंडा, श्री राम का झंडा लेकर के अगर आप जाएंगे ना तो दैट इज एनफ। समझ रहे हैं? बिल्कुल राम भक्त। हाँ, अरे आप यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं विदाउट टिकट जी, इतना तक व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो हमको नहीं, मतलब इन पे नहीं मैं बोल पाऊंगा, लेकिन बता रहा था मेरा मित्र बता रहा था कि 5 ट्रेन गया से खुलेगा जी, जो सीधे आपको अयोध्या के लिए जाएगी, मतलब 22 तारीख तक। 22 तक तो वहाँ पे तो बैन है भाई अयोध्या में, वहाँ तो लिमिटेड लोगों को जाना है।
वहाँ तो तमाम मुख्यमंत्रियों को भी बोला गया है ट्रस्ट के तरफ से कि हम आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाएंगे, जो आप मत आइए। वहाँ लिमिटेड लोगों का एक्सेस है, आपको पता नहीं है क्या? नहीं तो वो फिर फेक न्यूज दे रहा होगा जो। हाँ, अरे यार जिसका तिसका बात पे मत जाइए भाई। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद भाई, थैंक यू। अपडेटेड। तो भाई रियल इश्यूज को हम लोग पकड़िए कि क्या इस देश में चल रहा है। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चलिए इस वीडियो को अभी भाई हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स। ओके भाई, धन्यवाद।